हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में CUCET 2021 के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने बात कर रखा है कि CUCET एग्ज़ाम क्या है, इसमें कितने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है और इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर दे दूंगा लिंक, आप जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 जून को आपने न्यूज़ सुन लिया होगा कि CBSE बोर्ड 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। जब से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी तब कॉमन एंट्रेंस का प्रपोजल रखा गया था कि कॉमन एंट्रेंस होगा। अब तक सारी चीज़ें होपफुली हो जाती, बट ये कोविड का जो सेकेंड वेव है काफ़ी डेंजरस है, इसकी वजह से सारी चीज़ें टाइम पे नहीं हो पा रही हैं। यही रीज़न है कि हमारा CBSE 12th का जो एग्ज़ाम है उसको टोटली कैंसिल करना पड़ा। और कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं जिनके एग्ज़ाम अभी कैंसिल नहीं हुए हैं, तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ दिनों बाद आपके भी एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBSE का पेपर कैंसिल कर दिया तो आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड्स हैं उसके भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके लिए उसको पैनिक नहीं होना है। करने वाले हैं CUCET के बारे में बात करें और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के। ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, आपने बहुत से आर्टिकल पढ़ा होगा कि उसमें जो हमारे DU के VC हैं उन्होंने बोला है कि हम मेरिट के लिए भी रेडी हैं और एंट्रेंस के लिए भी रेडी हैं। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके बाद हम अपना प्रपोजल रखेंगे। तो बेसिकली जो हमारे DU के VC उन्होंने ये बोला था कि हम वेट कर रहे हैं कि 12th के बोर्ड पर फाइनल डिसीजन क्या आता है। तो फाइनल डिसीजन 1 जून को आ चुका है कि पेपर कैंसिल हो गए हैं। और एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल अभी कल ही आया है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, DU के VC हैं उन्होंने कहा है कि हम मेरिट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एडमिशन प्रोसेस जो DU का है उसके साथ थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो CUCET है हमारे लिए एक अच्छा चांस है और एक अच्छा ऑप्शन है। कंफर्म अभी उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया है। उन्होंने कहा है कि अब कुछ ही दिनों में हमारे जो DU के एडमिशन प्रोसेस उसको फाइनल एक डिसीजन दिया जाएगा कि होने क्या वाला है, एंट्रेंस होगा भी या नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं, मैं अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि ये एंट्रेंस क्या हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। इतना तो आपको पता है, जब से बोर्ड एग्ज़ाम CBSE के पहले जब होते थे उसके बाद DU में जो कट ऑफ जो रिलीज होती थी काफ़ी हाई कट ऑफ जाती थी। 100% भी लास्ट ईयर कट ऑफ जा चुकी है बहुत से कॉलेजों का। तो ये बहुत से स्टूडेंट के साथ अनफेयर होता था। तभी से ये बात पिछले 2 सालों से ये बातें चले आ रही हैं कि DU में एंट्रेंस होगा, बट सारी चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। अब जब ये 21 सेशन आया है तब से ये सारी चीज़ें बोल दी गई हैं, गवर्नमेंट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट होगा। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, देखो जब सिचुएशन सही नहीं है, कोविड का सेकेंड वेव डेंजरस है, तो फिजिकली कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तभी CBSE 12th का पेपर और 10th का पेपर कैंसिल हुआ है। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि फिजिकली कंडक्ट नहीं हो सकता है। और CUCET की बात करें तो CUCET का पेपर कब होगा? जब एग्ज़ाम फिजिकली कंडक्ट हो सके, अन्यथा पेपर नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आप भी समझते हैं। अगर पेपर होपफुली इजीली हो जाता तो CBSE का 12th का पेपर कैंसिल नहीं होता। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको पैनिक नहीं होना है। अभी आपके 12th के पेपर कैंसिल हो चुके हैं, तो आपको करना क्या है, जो CUCET का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उसमें आपको सिलेबस देख लेना है और थोड़ी बहुत आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आई थिंक मैं समझता हूं कि 1 से 2 हफ्ते के बीच में DU ये ऑफिशियली अनाउंस कर देगा कि उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे।